हेलो गाइस, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो और इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। इसका नाम है स्वर्ड फ्रॉम 300 ईयर्स अगो। तो स्टार्ट करते हैं। तो उधर ही उसका सर गिर जाता है जब वो अपने वीडियो में देखकर स्लैश करता है, तो उसमें से उनको एक तलवार नजर आती है। वो दोनों देखकर चौंक के रह जाते हैं और वो छोटा बच्चा कहता है कि ये तो 300 साल पहले की तलवार, तुम इसको तांजीरो ले क्यों नहीं लेते। तांजीरो बहुत ही शर्मा जाता है और कहता है मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, ये तो तुम्हारी तलवार है। लेकिन लेकिन वो कहती है अगर मैं इसको ले ही नहीं सकता लेकिन तुम इसको खोल तो सकते हैं ना। तो तांजीरो इस बात पर मुतासिर हो जाता है और वो खोलने लगते हैं तलवार को। वो उधर से तलवार को निकालते हैं और जब वो खोलने लगते हैं तो वो देख कर हैरान रह जाएंगे और वो बहुत दुखी भी हो जाते हैं कि तलवार को जंग लग चुका है। तो यकीनन 300 साल पहले तलवार को जंग ही लग चुका होगा। दोनों ही बहुत अपसेट हो जाते हैं और दोनों जब अपसेट हो जाते हैं तो वो अपना क्या नाम है उसका, तांजीरो रोने लगता है और वो छोटा बच्चा कहता है तुम तांजीरो रो मत, ये इसको हम ठीक करवा लेंगे और तुम्हारे पास तलवार नहीं है, तुम इसको रख सकते हो। लेकिन उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो मुड़कर देखते हैं तो एक हट्टा कट्टा बंदा आ, एक हट्टा बट एक भैंस चोर एक हट्टा कट्टा बंदा उनके सामने खड़ा हो रह जाता है। वो तांजीरो कहता है हगनेस्कू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। हगनेस्कू कहता है ये तलवार मुझ पर छोड़ दो, ये तलवार मुझ पर छोड़ दो, और उनको गिरा देता है। लेकिन एक बंदा सो जाता है और उसको वो कहता है कि इसकी कमज़ोरी सिर्फ ये क्या गुटकाली है, इसको क्या कहते हैं हम, टिंकल करना है। तो वो जब उसको टिंकल करना शुरू करता है तो वो हंसी के मारे बेहोश हो जाता है और उधर ही गिर पड़ता है। और इस तरह हमें एक नया कैरेक्टर आ चुका है, ये भी एक स्वर्ड्समैन है और वो उनसे बात करता है कि अगर आप दोबारा किसी मुश्किल में पड़ जाएं तो इसको गुटकली करनी चाहिए, जो भी कहते हैं। तो वो एकदम से झटका मार के उठी पड़ता है अपना हैगनेस को द लेजेंड। तो वो कहता है तुम मुझे ये तलवार दे दो, मैंने बहुत ट्रेनिंग की है गुफा में जाकर और मैंने किसी के तो तांजीरो के बेहतरीन तलवार बना सकता हूँ। तो बच्चा कहता तुम हमें पहले क्यों नहीं बता सकते कि तुम ये तांजीरो के लिए बनाओगे, बस यही कहते जा रहे थे मुझे दे दो मुझे दे दो। इस पर हैगनेस को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। वाकी 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 और इस तरह वो उसको दोबारा बेहोश कर देते हैं और फिर वो दोबारा उठ पड़ता है और कहता है कि ये मैं तलवार लेके जा रहा हूँ, और तांजीरो को दूसरी तलवार देकर चला जाता है। और इस तरह सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि तांजीरो अपना खाना खा रहा होता है और उसके साथ वो दूसरा बंदा भी बैठा होता है। इसका नाम नहीं पता मुझे। हाँ, वो दूसरा बंदा बैठा होता है। वो कहता है तुम भी खाना खा लो, लेकिन वो उसको इग्नोर मारता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ दोस्ती करने की क्यों कोशिश करते हो। वो कहता है मैं तुमसे दोस्ती करूँ क्यों करूँ, तुमने उस दिन मेरा हाथ तकरीबन तोड़ दिया था। अच्छा। वो कहता है तुमने उस लड़की के बाल क्यों पकड़े थे फिर। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो उसको खाना ऑफर करता है लेकिन वो उसको थप्पड़ मार कर उसके हाथ पर खाना गिरा देता है। वो कहता तुम्हारे फिर तांजीरो कहता तुम्हारे दांत सामने वाला टूट नहीं गया था। वो कहता दांत, वो थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहता ये लोग मैं तुम्हारा दांत लेकर फिर रहा हूँ, ये लो तुम अपने वापस ले लो। कहता तुम कितने गंदे हो, तुम वो वाला पुराना दांत लेकर घूम रहे हो अभी तक। अगर तुम पागल तो नहीं हो चुके। तांजीरो इस पर हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहे हो और वो उसको धक्का देकर तांजीरो को बाहर फेंक देता है। और फिर वहीं यहीं पर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि तांजीरो अपनी बहन की चूटियाँ बना रहा है और वो उसमें बहुत ही मसरूफ़ होता है। जैसे वो चूटियाँ बना रहा था वो अपनी बहन को कहता है कि आज चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जैसे ही सीन चेंज होता है तो दिखाया जाता है कि एक स्वर्डस्मिथ हॉट स्प्रिंग से होकर वापसी जा रहा था, उसे एक वॉइस दिखाई देता है। आसुई मूसी करके एक जिन बाहर निकलता है और यहाँ पर सीन चेंज होता है और अपना अपर मुंह दूसरा दिखाया जाता है। और यहाँ पर तांजीरो उसकी बहन सो रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरा हाशिरा बच्चा आके उसको
उसको उठा देता है तांजिरो को। वो उनसे बात करने लगता है कि तुम हमेशा अपने से पहले दूसरों की क्यों सोचते हो। वो कहता है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो वो हमारे आखिर में काम आएंगे। मतलब कि वो कहता है कि अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो आखिर में हमारी मदद करेंगे। उनको कुछ ठीक नहीं दिखाई देता महसूस होता और वो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आहिस्ता से दरवाज़ा खुलता है और एक हाथ अंदर आता है। वो रो रहा होता है कि लेकिन जब ऊपर कैमरा होता है उसके सर में किसी ने गेंद घुसा दी होती है। तो बच्चा आशिरा सतर्क होकर अपनी धुंध भरी थिंग इस्तेमाल करता है। धुंध भरी थिंग या स्मोक भरी थिंग इस्तेमाल करता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक जाता है। ない तभी अपना तांजिरो हिनोकामी कागुरा इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो टिंडा इसको चुका जाता है। और लेकिन वो जैसे चुका रहा होता है लेकिन नेज़ुको उसको एक फुटबॉल वाली, एक मेसी वाली, रोनाल्डो वाली लात मारती है और वो गिर जाता है। तांजिरो कहता है तुम ऐसा मत करो, तुम डीमन में तब्दील हो जाओगी। तभी तभी अपना बच्चा आशिरा ये बच्चा आशिरा बहुत खुश हो जाता है कि उसने एक अपर मून को पेल डाला है। लेकिन तांजिरो कहता है कि हाशिरा मैं लड़ा हुआ हूँ, ये अपर मून बड़े होते हैं, ये ऐसे नहीं मरते। वो उसको याद आता है कि किस तरह वो डाकी से लड़ा था, इसलिए तो वो उसे सतर्क रहने के लिए कहता है कि अपने गार्ड अप रखो, गार्ड डाउन मत करो, नहीं तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो वो उसकी बातें सुन लेता है, लेकिन वहीं तभी एक अजीब मंजर दिखाई देता है कि जिसका सर अलग हुआ था वो उसका धड़ पैदा हो जाता है और जिसका धड़ अलग हुआ था उसका सर पैदा हो जाता है। ये देखकर तांजिरो खामोश अजीब हो जाता है और तभी वो उनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। वो जैसे ही बच्चा हाशरा उसके पास जाने लगता है वो अपना पंख घुमाता है और बच्चा हाशरा एकदम से गायब हो जाता है और उसकी बहन उसको पकड़ लेती है। तांजिरो की बहन तांजिरो को बाय बाय, बाकी पार्ट मुझसे नहीं बन पाया।